प्यारे दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है। उसी के पीछे भागते भागते मायूसियों में घिर मर जाता है। और कैसे अजीब बात है दोस्तों कि अगर कोई दिली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए हों, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया हो, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरन कर देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर बाद में उसकी बेकदरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है मगर आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहा करता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उसको एक अजीब कैफियत तारी हो गई। 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफ़ा मरवे के पहाड़ियों पर अचानक सफ़ेद रोशनी सी दिखाई दी। उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता रह गया। उस हूर के सफेद पर जो हवा में हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे, ये कैफियत चंद सेकंड की होगी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां लोगों की भीड़ उसे देखकर लगा कि ये मंजर शायद सबने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के दिनों में वो बस उसी हूर में खोया रहा। उसके दिल का किसी सूरत चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा करके घर वापस लौटा तो खोया खोया था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में हो चुका था। उसके लिए अपना कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ ही थी, मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ही ना मिला जैसे वो मिला करता था। माँ ने फौरन भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद अली जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जानमाज पर दहाड़े मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसे मशवरा दिया गया कि बेटे की उम्र अब शादी की हो चुकी, इसकी शादी कर दो, देखना ठीक हो जाएगा। माँ को ये मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ रिश्ते देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल ने कहा, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिए, मेरे लिए रिश्ता तलाश मत करें। माँ ने कहा कि क्या कोई और लड़की तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढें। माँ भला कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। तुम मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है, आखिर क्या वजह है कि तुम रिश्ते से क्यों मना करना चाहते हो? क्या शादी नहीं करना चाहते? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूँगा मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से ही करूँगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में हूर चाह रहा है और एक सच में हूर उसकी तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। सारी सारी रात सजदे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे वो हूर अता फरमा, वो हूर जिसने मेरा चैन और सुकून सब छीन लिया, मुझे दे दे। तू तो सब चीज़ों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी मेरी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ए परवरदिगार। प्यारे दोस्तों, अली जमाल दुआओं में अपनी हूर परी को मांगता रहा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। माँ ने ढेरों खूबसूरत लड़कियां ढूंढी मगर वो इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद न आई। फिर दोस्तों, रमजान का महीना था। वो इशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उसी पर वही कैफियत तारी हो गई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेर लब हूर मांगता रहा। कैसी अजीब दीवानगी थी दोस्तों, और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मौत से पहले हूर के इंतजार में था। उसे यकीन भी था कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। एक ना एक दिन वो उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर अता फरमा देगा।
प्यारे दोस्तों, दुआ मांगते वो इसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा था कि उसे गली के अंधेरे में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उसकी जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाबपोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है, शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़के के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसके पांव से जमीन निकल गई। ये तो वही उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ और अब रात में कहाँ जाऊँ, भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में भा चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया कि अल्लाह ने वैसे ही नए नक्श की ये लड़की उसकी दुआओं के नतीजे में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, करीब ही मेरा घर है, अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहाँ मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा कि एतबार करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और दोस्तों, अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। घर लाकर उसने माँ से मिलवाया, वजह बताई और माँ ने उसको देखा और कहा, बेटी परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हरीम है। अली जमाल ने उसे नकाब में ही देखा था। वो अली जमाल के सामने मुंह ढांप कर आती थी, पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है, मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ, आप चाहें तो मेरी शादी इस लड़की से कर दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई, बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हरीम से बात की, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। प्यारे दोस्तों, अली जमाल और हरीम की शादी हो गई। अली जमाल ने पहली रात जब उसका पूरा सराफा हुस्न जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हरीम को दिल से मोहब्बत की, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हरीम ने भी अली जमाल पर अपनी तमाम मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल दोस्तों कैसे बीते अली जमाल नहीं जानता, उसको बस लगा कि जैसे वक्त को पर लग गए हों और वो उड़ गया हो। 5 सालों में अल्लाह ताला ने उसे हर चीज से नवाजा जिसकी एक इंसान तमन्ना कर सकता था, मगर औलाद नहीं हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपनी बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, माँ ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह जब चाहे औलाद से नवाज देगा, आप फिक्र ना करें। मगर दोस्तों, औलाद को लेकर आए दिन अली की माँ बात करने लगी और दोनों की मोहब्बत में अब वैसी कड़वी बातें शामिल होने लगी। 2 साल और गुजरे तो माँ ने कहा, बेटा ये लड़की मुझे बांझ लगती है, मैं अपनी जिंदगी में तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, तू दूसरी शादी कर ले। अली जमाल ने कहा, नहीं माँ, ऐसा सोचना भी मत, मुझे हरीम से मोहब्बत है, औलाद होगी तो इसी से होगी, वरना मैं कभी भी इसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली थी, अब दोनों में थोड़ी खफगी आ गई। हरीम तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की बातों का जिक्र नहीं करती थी, मगर अली जमाल इन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गली सड़ी सुनते हुए वो कमरे में आया और खामोशी से बैठ गया। हरीम ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? परेशान मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी कर दें, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं इस घर के अलावा और कहाँ जाऊँगी, मेरा तो सब कुछ आप हैं, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती, आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा कि नहीं हरीम, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। हरीम मुतमईन हो गई और चुप हो गई। प्यारे दोस्तों, कुछ वक्त और बीता, तलखियां और बढ़ती चली गईं और हालात में अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर कहीं न कहीं औलाद की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हरीम के लिए ताना निकल गया कि तुम मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी, तुम बांझ हो, मैं बे औलाद ही रह जाऊंगा।
प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि हरीम खड़ी हुई और कहने लगी, अली जमाल, देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से ना समझने वाले अंदाज में हरीम को देखा। हरीम बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर खूब मांगते रहे हो। खुदा ने किसी कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली थी और मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया था। अली जमाल ने कांपती आवाज में पूछा, हरीम, तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हरीम का दुपट्टा गिरा और बोली, अरे पागल, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे ना, और हूरों के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती। ये सुनकर अली जमाल का सर कांप गया। उसने देखा कि हरीम के पर निकल आए हैं। वो बोली कि अब चलती हूँ। इंसान बेशक नाशुक्रा है और अपनी ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। इतना कहकर दोस्तों हवा में पर फड़फड़ाने की आवाज के साथ हरीम नजरों से ओंझल हो चुकी थी और अली जमाल पागलों की तरह देखता रह गया कि ये ख्वाब था या हकीकत। क्या उसने अपनी दुआ ही खो दी, ना शुक्री कर दी? प्यारे दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप भी इबरत हासिल करेंगे और सोचेंगे जरूर। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की ये वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।